अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डबल ए न्यूज़ और मैं हूं अख्तर सिद्दीकी। और आज भी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की समाअत जारी रही। आज हम आपको बताएंगे कि क्या जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा केस का ड्राफ्ट सीन होने वाला है और हुकूमत अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर क्यों मजबूर हो गई है, उसे FBI की याद क्यों सता रही है, अब वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का मामला FBI में क्यों ले जाना चाहती है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि खामन बीवी के वो ऐसे क्या मामलात हैं जिनमें वो मुदाखलत करने का इख्तियार नहीं रखते। इस हवाले से जस्टिस उमर अता बंदियाल और दीगर जजेस का क्या मौक़िफ़ था, उसके साथ साथ फ़रोग़ नसीम इस हवाले से क्या कहना चाह रहे थे और अब फ़रोग़ नसीम को अगले ये दिन समाअत के दौरान दलाइल के लिए कितना वक्त दिया गया है और दलाइल के दौरान अदालत उनसे जासूसी गैर कानूनी तरीके से शवाहिद इकट्ठे करने के बारे में भी दलाइल जानेगी। और इस हवाले से जुमेरात को अदालत का इरादा है कि वो बकिया वकला को सुनेगी। आज जब मंगल के रोज़ समाअत शुरू हुई, जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी बेंच ने समाअत का आगाज़ किया तो बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम हुकूमत की जानिब से अदालत में पेश हुए। तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उनसे कहा कि हम जजेस के एहतसाब से मुत्तफ़िक हैं और रेफरेंस में अभी भी कानूनी नकाइस मौजूद हैं और इन्हीं कानूनी नकाइस को अगर हम अमूमी मुकदमात में देखें तो ये मुकदमात खारिज हो सकते हैं। और अगर इस मामले में जो रेफरेंस दायर हुआ है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से, अगर उसके मामलात में हमने मज़ीद सुकम देखे और मज़ीद मामलात हमारे सामने आए तो ये भी हो सकता है कि आपके इन मामलात की वजह से ये रेफरेंस ही खारिज हो जाए। और इस हवाले से जस्टिस उमर अता बंदियाल का मज़ीद कहना था कि बदनीयत पर मबनी रेफरेंस ज़्यादा देर बरकरार नहीं रखा जा सकता। लंदन जायदादों की हवाले से जो मलकियत है वो भी साबित शुदा है और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने वसाइल ख़रीदारी से इनकार बिल्कुल नहीं किया है और उन्होंने बताया है कि उनकी जो बीवी है वो चूँकि इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए उन्होंने ये असासे ख़ुद ख़रीदे हैं। पता करें FBI ने अगर कार्रवाई करनी है तो हम इस मामले में देख लेंगे। इस पर फ़रोग़ नसीम ने कहा कि FBI में अगर ये मामला जाता है तो मामला कब तक ये चलता रहेगा। तो इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आप पता तो करें, बाकी छुट्टियां आ रही हैं, हम इन छुट्टियों में देख लेंगे और उन्हें कह देंगे कि छुट्टियों में मामलात को निपटा लें। बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने अदालत से दरख्वास्त की कि वो उन्हें सदर और वज़ीर आज़म से मुशावरत के लिए वक्त दें ताकि वो उनसे पूछ ले। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अगर आप FBI में जाएं, अगर वहाँ ज़राए मिल जाएं तो फिर आप वापस कौंसल में आ जाइएगा और मामला देख सकते हैं। इस पर फ़रोग़ नसीम ने कहा कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जो है मियाँ और बीवी दोनों का ज़िक्र मौजूद है और मियाँ से उनकी बीवी के हवाले से सवालात किए जा सकते हैं। और FBI का जो टैक्स का जो मामला है उन्होंने हुकूमत ने इनसे सवाल नहीं पूछा था, ये तो कौंसल ने रिकॉर्ड मांगा था। इस पर एक फाजिल जज ने फ़रोग़ नसीम को टोका और कहा कि आप गलत कह रहे हैं, सबसे पहले ख़त जो है वो हुकूमत ने अरसाल किया था और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा था। इस पर फ़रोग़ नसीम ने कहा कि तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं और RIU ने ARU जो है उन्होंने जब ये सारे मामला देखे थे तो तमाम तर तफसीलात उन्होंने सदर को फराहम कर दी थी और सदर ने तमाम तर तफसीलात देखने के बाद ही अपनी राय जो है वो उस पर कायम की थी और रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजा था। इस हवाले से दौरान समाअत सिलाई मशीनों के कारोबार का भी तज़किरा हुआ। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हम तो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर अहलिया ने कुछ नहीं बताया तो क्या खामन ज़बरदस्ती उससे FBI के मामलात और टैक्स के बारे में पूछ सकता है।
आया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो एक जज की अहलिया को बुलाकर उनसे पूछ सकती है कि सिलाई मशीनों से जो आमदन हुई थी, उसके कारोबार से जो आमदन हुई थी, क्या तमाम जायदाद उसी से ख़रीदी गई है। इस पर जो है फ़रोग़ नसीम ने कहा कि बिल्कुल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया को तलब करके उनसे तमाम तर मालूमात हासिल कर सकती हैं, उनसे तमाम तर जवाबदेही कर सकती हैं। इस पर जस्टिस काजी अमीन ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया और बरमी का इजहार करते हुए कहा, फ़रोग़ नसीम साहब बस बहुत हो गया, आप ये मामलात छोड़ दें, ऐसे तौहीन आमेज़ सवालात ना ही करें तो बेहतर है, हम इस तरह के मामलात की इजाज़त नहीं देंगे। समात में आज जो मामला दरपेश थे उसमें फ़रोग़ नसीम से ये पूछा गया कि आप बताएं कि अहलिया के मामलात में ख़ावंद किस हद तक दखल अंदाज़ी कर सकता है। अगर वो टैक्स मामलात में अपनी तफसीलात नहीं देती तो क्या ज़बरदस्ती ख़ावंद जो है वो तफसीलात पेश कर सकता है। अगर अहलिया इंडिपेंडेंट है और आज़ाद है तो क्या फिर भी उनसे उनके मामले के हवाले से उनके ख़ावंद से बात की जा सकती है, उनसे पूछा जा सकता है। इन तमाम सवालों के फ़रोग़ नसीम ने जो जवाब दिए हैं उनके मुताबिक जो पाकिस्तान का सर्विस ऑफ पाकिस्तान का जो कानून है उसमें मियाँ बीवी को इकट्ठा देखा गया है और इसी वाले से मियाँ से उनकी बीवी से मुतल्लिका मामलात पर पूछगछ की जा सकती है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं किया जाना तो फिर इसके लिए एक नया तफरीकी कानून बनाना पड़ेगा जिसमें फिर इस तरह की इजाज़त ना हो। ये सारे मामलात मौजूद हैं और ख़ावंद अपनी बीवी की जायदाद और तमाम तर मामलात बारे तफसीलात देने का पाबंद है। आज जब समात ख़त्म होने लगी तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फ़रोग़ नसीम से कहा कि कल हम आपको सिर्फ 3 घंटे दे सकेंगे और उसके बाद जुमेरात को हम जो है वो बाकी वकला को और आपके साथी वकला को सुनेंगे। इस पर फ़रोग़ नसीम ने कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि 3 घंटे में जो है मैं अपने मामलात समेट सकूँ, ताहम मुझे लगता है कि मेरे पास काफ़ी दलाइल हैं, मुझे मज़ीद वक्त आपको देना पड़ेगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जुमेरात को भी मुझे 1 घंटा इजाफ़ी दे दें। इस पे जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि कल हम आपको तफसील से सुनेंगे और जब तक आप अपने दलाइल मुकम्मल नहीं करेंगे हम भी समात मुअख्खर नहीं करेंगे। और जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बहुत अहम तरीन सवालात उठाते हुए फ़रोग़ नसीम से कहा है कि आप एक तो ये चेक करके आएँ, पड़ताल करके आएँ, अपने दलाइल में ये हमें बताएं कि क्या जजेस की जासूसी हो सकती है और अगर जजेस की जासूसी हो सकती है तो किन कवानीन के तहत हो सकती है। उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि गैर कानूनी तरीके से अगर किसी जज के ख़िलाफ़ शवाहिद इकट्ठे किए जाएँ तो क्या वो कानूनी तौर पर दुरुस्त होगा और कानूनी तौर पर ऐसे शवाहिद की क्या अहमियत होगी। इन तमाम सवालात के जवाबात भी हम आपसे सुनेंगे और इस हवाले से लग यही रहा है कि अब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का मामला मुमकिन है कि FBI को भेज दिया जाए और छुट्टियों में FBI को इस हवाले से कार्रवाई करने का मौका दिया जाए और उसके बाद अगर वो शवाहिद इकट्ठे कर लेता है और ज़राए से जो मालूमात हासिल होंगी उसके बाद अगर वो कार्रवाई करता है तो उसके बाद दोबारा मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है। लग यही रहा है कि आने वाले दिनों में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा केस का ड्राफ्ट सीन होने वाला है और हुकूमत ने जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया था, अब लग रहा है कि हुकूमत भी आहिस्ता आहिस्ता अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रही है। अब वो भी FBI की जानिब देख रही है कि अगर मामला FBI को सौंप दिया जाता है और वो कार्रवाई कर लेती है तो उसके बाद फिर हुकूमत सारे मामलात का जायज़ा लेगी। ये थी आज की समात का पूरा हाल अहवाल और इंशाल्लाह कल भी हम आपको तफसीली रिपोर्ट इस हवाले से देंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, AA न्यूज़ देखते रहिए और तमाम तर तफसीलात जानते रहिए। और पिछले कुछ अरसे में आप तक वीडियो ना पहुंचने की बाज़ वजूहात में एक वजह यह भी थी कि मेरे वालिद मोहतरम अल्लामा फ़कीर मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी ऑफ बखर वो वफ़ात पा गए थे, जिनकी वजह से मामलात तअत्तुल का शिकार रहे। इंशाल्लाह अब आपसे रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकात भी होगी और आपको अहम तरीन मालूमात भी देंगे। बहुत शुक्रिया। AA न्यूज़ देखते रहिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।